सुप्रभात। कक्षा 2 यह आपकी हिंदी कनिका की पुस्तक है। आज इस पुस्तक में हम दिया गया पाठ नंबर 7 जिसका नाम है घमंडी, इस पाठ को पढ़ेंगे। घमंडी का मतलब होता है जिसे अपने पर बहुत ज़्यादा अहंकारी हो वो, यानी कि अपने हर किसी भी बात को लेके वो अहंकार करता हो, घमंडी हो, गर्व में रहता हो। ओके, चलो बच्चों पढ़ना आरंभ करते हैं। एक पढ़ा लिखा घमंडी आदमी नाव में सवार हुआ। पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा था, ठीक है, एजुकेटेड जो पढ़ा लिखा था, घमंडी आदमी नाव में सवार हुआ। नाव जो जिस प्रकार से आप ये चित्र में देख रहे हो इसको नाव कहते हैं। सवार हुआ यानी कि वो इसमें यात्रा कर रहा है। वह घमंड से भरकर नाविक से पूछने लगा। नाविक जो इस नाव को चलाता है उसे नाविक कहते हैं। नाविक से उस आदमी ने पूछा, घमंडी आदमी ने पूछा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? क्या तुम्हें व्याकरण का ज्ञान है? नाविक से पूछा उसने। अब नाविक बोला नहीं। नाविक ने उत्तर दिया नहीं। घमंडी आदमी ने कहा, अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गवा दी। गवा दी का मतलब बेकार कर दी, कि अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि तुमने व्याकरण नहीं पढ़ा। इसका मतलब तुम्हारी आधी उम्र तो बेकार ही रही। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, तुमने इतिहास व भूगोल पढ़ा है? नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। उस आदमी ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया, यानी कि अपने जीवन में तुमने जो कुछ करा वो सब बेकार गया। नाविक को बड़ा क्रोध आया। क्रोध होता है गुस्सा। नाविक जो नाव चला रहा था उस नाविक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। तभी वायु के तेज झोंके ने नाव को भंवर में डाल दिया, यानी कि बहुत तेज़ हवा आई और उस हवा से जो उसकी नाव की जो दिशा थी वो चेंज हो गई, वो परिवर्तन होकर भंवर में आ गई नाव। अब देखें आप आगे यहाँ। तब नाविक ने ऊंची आवाज़ में पूछा, महाराज आपको तैरना भी आता है कि नहीं? आदमी ने घबराई आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फिर तो आपको अपने व्याकरण भूगोल की सहायता के लिए बुलाना होगा, वरना आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यह नाव तो अब भंवर में फंसकर डूबने वाली है। अब नाविक ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको तैरना आता है? आदमी को तैरना नहीं आता था। उस आदमी ने कहा नहीं। तब उस नाविक ने कहा, फिर तो आपको व्याकरण और भूगोल की सहायता ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो ये नाव है ये डूबने वाली है। यह कहकर नाविक नदी में कूद गया और तैरता हुआ नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। नाविक को तैरना आता था, इसलिए नाविक नदी के किनारे चला गया। घमंडी आदमी अपनी जान नहीं बचा सका। नाव पानी में डूब गई थी। घमंडी आदमी की जान नहीं बच सकी और नदी के पानी में डूबकर वह आदमी मर गया। शिक्षा देखो बच्चों, किसी एक कला या विद्या में दक्ष हो जाने पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। आपको शिक्षा कोई भी एक विद्या का ज्ञान है या फिर कोई भी एक कला का ज्ञान है तो आपको उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आदमी को कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर या फिर अपनी किसी भी कला पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब आप इस पाठ की अभ्यास कार्य पर आइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। जो आदमी नाव में सवार हुआ वह कैसा था? अनपढ़, पढ़ा लिखा, मूर्ख। सही उत्तर है पढ़ा लिखा। नाव को भंवर में किसने डाल दिया? नाविक ने। नाव में सवार आदमी ने। वायु के तेज झोंके ने। सही उत्तर है वायु के तेज झोंके ने। कौन तैरना नहीं जानता था? घमंडी आदमी, नाविक, दोनों। घमंडी आदमी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करना चाहिए, नाव में नहीं बैठना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। किसने किससे कहा? अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गवा दी। घमंडी ने नाविक से कहा। आपको तैरना भी आता है कि नहीं? नाविक ने घमंडी से कहा। नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, घमंडी ने नाविक से कहा। यह नाव तो अब भंवर में फंसकर डूबने वाली है, नाविक ने घमंडी से कहा। खाली जगह भरो। उस आदमी ने घमंड में भरकर डैश से पूछा। उस आदमी ने घमंड में भरकर नाविक से पूछा, तुमने अपनी आधी डैश यूं ही गवा दी। तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गवा दी। नाविक को बड़ा डैश आया। नाविक को बड़ा क्रोध आया।
तेज झोंके ने नाव को डैश में डाल दिया। तेज झोंके ने नाव को भंवर में डाल दिया। आपकी तो डैश ख़त्म होने वाली है, आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इस प्रकार बच्चों आपको ये पाठ एक बार पुनः पढ़ना है। आप इस पाठ को पुनः पढ़ लीजिए। धन्यवाद।